जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर, कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी। आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी। एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं, कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। यो रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले, पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूंगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानू। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम तो गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी